प्रस्तावना या इसी को कहा जाता है उद्देशिका। उद्देशिका या इसी को उद्देशिका कहा जाता है। अब भाई प्रस्तावना है क्या, अब हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, प्रस्तावना जो है, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे वैसे आप लोग लिखिएगा। प्रस्तावना में जो हमारा प्रस्तावना है, प्रस्तावना को कैसे लिया गया हमारे संविधान में, ये सब हम लोग समझते हैं। इसका विचार कहां से आया कि हमारे संविधान में प्रस्तावना होना चाहिए। विचार, इसका आधार क्या है, कैसे बनाया, और इसकी भाषा क्या है। ठीक है, आप लोग बनाइएगा, जैसे जैसे हम बना रहे हैं वैसे वैसे आप लोग भी बनाइएगा। इसका जो विचार है यह यूएसए से लिया गया, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया विचार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। और जो इसका आधार है, इसका आधार मतलब कैसे बनाया, तो यह है उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से बना। उद्देश्य प्रस्ताव, तो इस प्रकार इसका आधार हो जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव। अब इसकी भाषा क्या है, इसकी भाषा कहां से ली गई है प्रस्तावना की। ठीक है, तो इसकी भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनता है कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया। तो प्रस्तावना का विचार जो है अमेरिका से लिया गया। और यदि ये पूछे कि प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया है, तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। यदि एग्जाम में ये पूछे कि हमारे प्रस्तावना या फिर उद्देशिका का आधार क्या था, अर्थात या तो दोस्तों थोड़ा सा लाइट कट गया था, इसलिए थोड़ा सा माफी चाहूंगा, इसलिए वीडियो बंद हो गया था वहां से। ठीक है, तो आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिएगा। जो प्रस्तावना का विचार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका देश से लिया गया है, और जो प्रस्तावना का आधार है अर्थात यह कैसे बना है, तो यह उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से हमारा प्रस्तावना बना है। और प्रस्तावना की भाषा क्या है, प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग हमारी बातों को समझे होंगे। यदि हमारी बातों को आप लोग समझ गए हो तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज करें, फिर जो प्रस्तावना में आगे की बात है हम उसको समझते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। तो प्रस्तावना में क्या कहा गया है, प्रस्तावना में कहा गया है कि हम ऐसे लिखिए। प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, हम भारत के लोग भारत को संप्रभु लोग भारत को संप्रभु समाजवादी हम भारत के लोग भारत को संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र और गणराज्य बनाएंगे। प्रस्तावना में ये कहा गया है हम भारत के लोग भारत को संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र और गणराज्य बनाएंगे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि भैया हम भारत को ये सब क्यों बनाएंगे, इसका भी एक कारण है, जिससे हम लोगों को कौन भैया, हम लोग कौन है, हम भारत के लोग, अर्थात कहने का मतलब हम भारत के लोगों को न्याय
जिससे हम भारत के लोगों को न्याय, स्वतंत्रता, न्याय, स्वतंत्रता, न्याय, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिल सके, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिल सके। जैसे जैसे हम बना रहे हैं वैसे वैसे आप बनाइए। यदि आप लोग लिखना चाहें तो जो हम बोल रहे हैं उसको वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं, ठीक है, जिससे हम लोगों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिल सके। ठीक है, अब न्याय में कौन कौन सा न्याय मिल सकता है, मार्कर चेंज कर ले रहे हैं थोड़ा। न्याय में सामाजिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जिससे हम लोगों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिल सके। न्याय में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये सब मामला का है। और स्वतंत्रता में क्या है, स्वतंत्रता किस प्रकार की मिल सकती है, विचार, जैसे विचार की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना और विश्वास की स्वतंत्रता, विश्वास, इन सब चीजों की स्वतंत्रता मिल सके। और समानता क्या है भैया, समानता के अंतर्गत जैसे होता है अवसर की समानता, प्रतिष्ठा की समानता, इन सब चीजों की स्वतंत्रता हमें मिल सके। एक बार फिर से देख लीजिए आप, प्रस्तावना में क्या कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य बनाएंगे। अर्थात हम इनको क्यों बनाएंगे, इनको इसलिए बनाएंगे हम, जिससे हम लोगों को, अर्थात हम भारत के लोगों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिल सके। अब न्याय के अंतर्गत जैसे कौन कौन से न्याय मिल सकते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे विचार, हमारे मन में क्या विचार चलता है, हम स्वतंत्र हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, हमारे देश में कौन कौन से धर्म को मानेंगे, कोई किसी भी धर्म को मान सकता है, सबको स्वतंत्रता है सब अलग अलग धर्म को मानने के लिए। ठीक है, समानता के मतलब अवसर की समानता, प्रतिष्ठा की समानता। अभी हम इन सब चीजों को आगे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग इतना लिख लीजिए। अभी संप्रभु क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, गणराज्य क्या होता है, अभी हम इनको नेक्स्ट क्लास में बहुत ही विस्तार ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, और हमारा कल का हेडिंग होगा संप्रभु। हम इन सब चीजों को कल से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग हमारी बातों को समझे होंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो यहाँ तक पूरा देखने के लिए। ठीक है।